हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था टेम वर्कशीट से एक टेबल या नेम्ड रेंज से डेटा किस तरीके से पावर क्वेरी में लोड किया जाता है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक फोल्डर से या एक सिंगल वर्कशीट से डेटा पावर क्वेरी में किस तरीके से लोड किया जाता है। तो मेरे पास यहाँ पे एक सिंगल वर्कशीट है, ये वाला डेटा, ये जो डेटा है मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। मेरे पास ये एक एक्सेल शीट है, इसका डेटा हमें एक दूसरी एक्सेल फाइल में पावर क्वेरी एडिटर में लोड करना है। तो वो किस तरीके से करेंगे, तो मैं यहाँ पे एक एक्सेल फाइल बना लेता हूँ, यहाँ पे न्यू एक्सेल वर्कशीट। मुझे इस वाली फाइल में वहाँ से डेटा लोड करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, डेटा में जाऊँगा, डेटा में जाने के बाद गेट डेटा फ्रॉम फाइल फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक, इस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद में मुझे वहाँ पे ब्राउज कर लेना है जहाँ पे मेरी फाइल अवेलेबल है। तो मेरी फाइल ये वाली है, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, इम्पोर्ट पे क्लिक करूँगा। इम्पोर्ट पर क्लिक करने के बाद में आपको कुछ कुछ इस तरीके का ओवरव्यू दिखेगा। अगर आपकी मल्टीपल वर्कशीट्स अवेलेबल हैं तो आपको यहाँ पे वो मल्टीपल वर्कशीट दिखेंगी। आपको अगर, मेरे पास अभी सिंगल वर्कशीट है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद में उस वर्कशीट का ओवरव्यू मुझे यहाँ पे दिखेगा। अब इस वर्कशीट को मुझे अगर लोड करना है तो मैं यहाँ से ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करूँगा। ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करने के बाद में ये जो फाइल है वो मेरी पावर क्वेरी एडिटर में ओपन हो जाएगी। इसके बाद में मुझे अगर कुछ इसमें क्लीनिंग वगैरह करनी है तो वो मैं करने के बाद में इसको क्लोज एंड लोड करूँगा। तो मेरी एक्सेल वर्कशीट से डेटा दूसरी एक्सेल वर्कशीट से डेटा जो है इस वाली वर्कशीट में लोड हो चुका है। अब अगला ऑप्शन हम देखते हैं कि किसी दूसरे फोल्डर से डेटा किस तरीके से लोड करेंगे। तो मेरे पास एक फोल्डर यहाँ पे है, इसमें मेरे पास दो फाइल अवेलेबल हैं, CSV फाइल्स हैं। कुछ इस तरीके से डेटा यहाँ पे अवेलेबल है। दोनों फाइल्स में कुछ इस तरीके से डेटा अवेलेबल है। अब मुझे ये दोनों फाइल्स अपनी पावर क्वेरी एडिटर में ओपन करनी है और इन्हें किसी दूसरी वर्कशीट में लोड करना है। तो वो किस तरीके से करूँगा मैं, इसके लिए मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ। मान लीजिए मुझे इस फाइल में डेटा लोड करना है उस फोल्डर से। मुझे इस वाली फाइल में इस फोल्डर से डेटा लोड करना है, जो भी फाइल्स उस फोल्डर में अवेलेबल हैं। तो इसके लिए मैं चला जाऊँगा डेटा टैब में, गेट डेटा फ्रॉम फाइल फ्रॉम फोल्डर, क्योंकि अब हमें डेटा जो फोल्डर से लोड करना है। फोल्डर पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में हमें ब्राउज कर लेना है जहाँ पे हमारा डेटा अवेलेबल है। तो मेरा डेटा जो है फ्रॉम फोल्डर, यहाँ पे मेरा ये फोल्डर अवेलेबल है, यहाँ इसको मैं ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद में कुछ इस तरीके से हमें ओवरव्यू दिखेगा, जो हमारी उस फोल्डर में जो भी फाइल्स अवेलेबल हैं उनका नाम यहाँ पे दिखेगा, एक्सटेंशन किस टाइप की फाइल है, CSV फाइल है तो CSV फाइल दिखेगी। कुछ इस तरीके से हमें डेटा दिखेगा। अब अब दो फाइल्स हैं, तो अगर हम चाहते हैं कि इनको कंबाइन करना है, एक के नीचे एक अपेंड करना, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा कंबाइन। इसके एरो पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म डेटा का ऑप्शन मिलेगा। कंबाइन एंड लोड पे क्लिक करेंगे तो मेरा डेटा जो है कंबाइन होके एक्सेल फाइल में लोड हो जाएगा। कंबाइन एंड लोड टू में मैं दूसरे ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकता हूँ या कनेक्शन वगैरह क्रिएट कर सकता हूँ। तो अभी मुझे पावर क्वेरी एडिटर में ओपन करना है तो मैं इसके लिए कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करूँगा। इस पे क्लिक करने के बाद में ये पूछेगा कि आपका सैंपल फाइल क्या है, कि जो हम कंबाइन करना चाहते हैं। अगर मान लीजिए दोनों डेटा सेम सोर्स के हैं तो आपसे ये पूछेगा सैंपल क्या है। तो आपको जो पहली फाइल है उसका एक सैंपल दिखाएगा, वही हमारा दूसरी फाइल में भी सेम डेटा उसी फॉर्मेट में है, तो इसको मैं ओके कर दूंगा। इस पे क्लिक करने के बाद में हमें कुछ इस तरीके से यहाँ पे डेटा जो है हमारा फ्रॉम फोल्डर, ये वाला जो फाइल है, ये हमारी दोनों फाइल्स एक के नीचे एक अपेंड हो चुकी है, दोनों फाइल्स कंबाइन हो चुकी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे वो जो जो भी मेरे सारे कॉलम्स अवेलेबल थे वो यहाँ पे मेरे अवेलेबल हैं कॉलम। और यहाँ पे आपको सोर्स नेम दिखेगा कि ये जो डेटा है वो किस सोर्स से है। तो ये मेरा जो डेटा है वो सेल फाइल 1 से है और इसके नीचे जो है सेल फाइल 2 भी अवेलेबल होगी।
हमें प्रीव्यू में यहाँ पे 1000 रोज ही दिखेंगे, तो इसके लिए मैं इसको लोड कर लेता हूँ, क्लोज एंड लोड। क्लोज एंड लोड पे क्लिक करूँगा तो वो डेटा जो है मेरा यहाँ पे एक्सेल वर्कशीट में लोड हो जाएगा। तो वहाँ पे मेरे पास उस फोल्डर में 2 फाइल थी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे दोनों फाइल्स का डेटा एक के नीचे एक आ गया है, दोनों फाइल्स कंबाइन हो चुकी हैं। तो इस तरीके से जो है हम एक फ़ोल्डर से डेटा लोड कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि हम एक सिंगल वर्कशीट से डेटा किस तरीके से लोड करेंगे और एक फ़ोल्डर से डेटा किस तरीके से लोड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।